नमस्कार सभी को, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। आइए आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर्स को देख चुके हैं जहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझे थे हेलो अल्केन चैप्टर के, जहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका क्लासिफिकेशन, इसका नोमेनक्लेचर और इसका आइसोमेरिज्म। तो किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है, 2 तरह का, कौन कौन, चेन और पोजीशन। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग देखे थे, कॉमन नेम और हम लोग आईयूपीएसी नेम। आई होप कि सारा कुछ आप लोग कवर कर लिए होंगे। मेरा वीडियोस का बीच में गैप भी रहता है, इस दौरान आप सभी लोग क्या करेंगे कि जो भी पीछे कॉन्सेप्ट जो बचा होगा आप सभी का कवर करना, वो सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कवर करते हुए आइए, जिससे आपको प्रेशर फील ना हो। ठीक है, जैसे कभी 2 दिन का गैप रहा इसलिए दिया गया था ताकि जो लोग अभी नोमेनक्लेचर पार्ट को नहीं देखे हैं वो जाकर के अच्छे से उसे क्या कर ले, कवर कर ले। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। जैसा कि हम लोग चैप्टर की जब शुरुआत कर रहे थे हेलो अल्केन्स का, तो आप सभी को बताया गया है कि हम लोग 4 फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या रहता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या था, तो इंट्रोडक्शन में था सर इसका क्लासिफिकेशन। क्या था, क्लासिफिकेशन था। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था सारा कुछ पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग को क्या होता है, आईयूपीएसी नेम। इसमें कॉमन नेम भी होता है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं क्या चाहिए, नोमेनक्लेचर। तो इसमें नोमेनक्लेचर पार्ट को पूरा अच्छे से पढ़ना था। उसके बाद हम लोग का क्या पढ़ाता था, आइसोमेरिज्म। क्या होता है, आइसोमेरिज्म। तो हम लोग अभी पहला जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग क्या कर लिए हैं, कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को। अब जो हम लोग सेकेंड पोर्शन जो देखते हैं, जब हम लोग उस कंपाउंड के बारे में सीख जाते हैं कि वो क्या है, कैसे है, हम लोग फिर यहाँ पे उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अभी क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको पढ़ेंगे फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो हम लोग को क्या रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग को 2 टॉपिक और बचा होगा जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही हम लोग को पूरा सीरियल रहेगा पढ़ने का। तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। अच्छा, इसकी शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। आई होप कि आप सभी लोग पहले भी समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ, इसको बाद में भी बताऊंगा। जिस समय इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बहुत तरह का रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक एक चीज़, हर एक चीज़ बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा चीज़ आप सभी के बीच में देने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। किसका बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अगर कभी भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब समझ जाइए कि वो है पुअर। क्या है, पुअर। वो क्या है, पुअर है। और अगर यदि आपके पास बात किया जाए न्यूक्लियोफाइल, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, तो अमीर होता है, रिच होता है। क्या होता है, रिच। अब बताओ गरीब को कैसे दिखाएंगे, सर गरीब को दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ मतलब इसके ऊपर कार्बोकैटायन बना हुआ रहेगा। तो इसी चलते सर हम लोग यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तब ऐसा छोड़िए कि वो कार्बन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, भाई कहीं और भी तो रह सकता है ना। तो उस चीज़ को सिंपल हम लोग देखो, इलेक्ट्रोफाइल ई से है, इसी चलते इसको हम लोग दिखा दे रहे हैं ए से। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये पुअर है, गरीब है, तो गरीब के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कभी भी अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है गरीब। क्या होता है, गरीब, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल को किस चीज़ से दिखा रहे हैं, E+ से दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, अमीर। अमीर किसको बोलेंगे, जिसके पास लोन पेयर हो या फिर जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। अरे यही तो अमीर होता है ना। गरीब किसको बोलते हैं, गरीब उसको बोलते हैं जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, या तो फिर वैसा जिसके ऊपर कार्बोकैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको गरीब बोलते हैं। अमीर किसको बोलते हैं, अमीर बोलते हैं या फिर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिसके पास लोन पेयर हो, वही तो अमीर कहलाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल को ई से दिखाए थे, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल को ये दोनों वर्ड से यूज करते हैं, NU। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो हम लोग NU से दिखाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। चूंकि ये अमीर है तो अमीर को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या दिखा देंगे, नेगेटिव चार्ज। क्या दिखा देंगे, नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और न्यूक्लियोफाइल की बात होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ सर, अगर एक चीज़ हम तुम लोग को एग्जांपल लेकर के बताएं कि मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है, क्या है, H2O डिसोसिएट हुआ और बन रहा है क्या चीज़, तो ये बन रहा है H+ N+
OH माइनस, ऐसा बन रहा है। अब बताइए दोनों में से बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्या न्यूक्लियोफाइल होगा। सर ये चूंकि गरीब है तो ये हम लोग को क्या क्या बताएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बताएगा हम लोग को, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा तुम लोग से ये सवाल हम पूछ दे कि बताइए NH3 ये न्यूक्लियोफाइल होगा कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। सर हम लोग कैसे पता करेंगे सर, इसके ऊपर तो कोई चार्ज भी नहीं है, ये तो डिसोसिएट भी नहीं हुआ। अरे भाई जरूरी नहीं वो डिसोसिएट हो। अभी इसके ऊपर देखो क्या है सर, इसके ऊपर लोन पेयर होता है। जैसे ही लोन पेयर आ जाए या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तुरंत ये क्या करेगा, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा और तुरंत ये हम लोग को क्या कहलाएगा, तो सर ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये हम लोग को किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का। आई होप कि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे वाटर का ही, मान के चलो H2O, भाई ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा। भाई इसके ऊपर भी हम लोग को क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है इसका मतलब ये भी हम लोग को क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब दिमाग में सेट कर लो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो अमीर हो। अमीर दो तरह से हो सकता है, या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाए, या तो फिर उसके पास क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए, तो वो हम लोग अमीर कहलाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है इसको भी हम समझा देंगे, ठीक है, क्यों है। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि पहचानना कि हाँ सर किसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, किसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ये सारा कुछ हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे बात करते हैं आखिर इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला गया। देखो इलेक्ट्रोफाइल वैसे स्पीशीज को बोला जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। तो सर इसको इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों बोला गया। देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हो रहा है जिसका नाम है फाइल। क्या है, फाइल। देखो इसमें न्यूक्लियो, इधर से हम लोग को क्या रखा हुआ, फाइल। इलेक्ट्रो क्या रखा हुआ है, फाइल। तो ये फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। क्या होता है, लविंग। लविंग मतलब पसंद करना, प्यार करना, ठीक है। तो किसको प्यार करेगा, देखो फाइल का मतलब होता है प्यार करना, फाइल का मतलब होता है फाइल मतलब प्यार करना, लव करना, ठीक है। तो ये देखो अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, ये चाहता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको, इलेक्ट्रॉन को। मतलब वैसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला हो। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, उसको कौन चाहेगा भाई, उसको तो चाहेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज वाला। मतलब खुद ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले स्पीशीज को, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का वर्ड याद आएगा दिमाग में सेट कर लेना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये खुद कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आगे समझ में। ठीक उसी प्रकार से देखो इसका फाइल मतलब क्या होता है, लविंग। किसको चाह रहा है, न्यूक्लियो। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। अब बता न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है सर, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब सर ये ऐसा स्पीशीज है जिसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इसका मतलब सर अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करेगा तो हम क्या सोचेंगे, न्यूक्लियोफाइल मतलब इसको न्यूक्लियस चाहिए, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो ये खुद कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि सर एक दूसरे को प्यार कौन करता है, क्या लड़का लड़का से प्यार करता है, नहीं। लड़की लड़की से प्यार करता है, नहीं। इसका मतलब सर लड़का लड़की से प्यार करती है, लड़का लड़की से प्यार करता है, ठीक है। इसका मतलब सर हम लोग समझ गए हैं कि ऑपोजिट चीज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट चीज में क्या होता है, लव होता है, प्यार होता है। इसका मतलब सर सेम वही कहानी यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन होगा, तो खुद जो पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को चाहने वाला कौन होगा, जो खुद में नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज को चाहेगा ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आई होप कि सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखो कहानी क्या होता है जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ने जाते हैं। क्या चीज, जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ने जाते हैं, जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ने जाते हैं तो ये हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं। क्या चीज लेते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं। क्या चीज लेते हैं हम लोग, रिएजेंट। और यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट। और यहाँ पे हम लोग को एक स्टेप में इंटरमीडिएट भी बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, या तो फिर यहीं पे इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये होने के बाद तब हम लोग को क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट वगैरह सब कुछ नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम लोग को प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली अब हम लोग को ये समझना है कि सर ये सब तो बनेगा। सबसे पहले हम लोग तो बात करना है ये दोनों का, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, हम लोग को बात करना है पहले। अब देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट कब करेंगे, रिएक्ट तब करेंगे जब ये दोनों के पास क्या हो,
अलग अलग यहाँ पे क्या हो, साइन देखने को मिले। कहने का मतलब एक लड़का हो एक लड़की हो तभी तो मैरिज होगा, लड़का हो लड़की हो तभी तो मैरिज होगा। इसका मतलब सर एक हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। अगर यदि मान के चलिए ये अगर हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको कैसा रहना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर यदि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होकर के रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है। शादी कैसे होगा, शादी होने के लिए या तो फिर ये लड़का होगा तो इसको लड़की होना पड़ेगा, अगर ये लड़की है तो इसको लड़का होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस की फॉर्मेशन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में ठीक इसी प्रकार से देखने को मिलता है। कभी भी रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ या फिर रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ अटैक तभी करेगा या फिर आपस में रिएक्ट तभी करेगा जब दोनों ऑपोजिट में हो। मतलब एक अगर इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है तो एक न्यूक्लियस को चाहने वाला होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से हम लोग को कहानी होगा। अब बताओ कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये इसके पास जाकर के जोड़ने जाएगा कि ये इसके पास जोड़ने जाएगा। तो हमेशा समझ में आना चाहिए कैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और इधर है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एरो जो होगा, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा किधर, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अरे भाई वही दूसरी तरफ जाएगा ना जो अमीर होगा। अरे जो गरीब है तो दूसरे की मदद कौन करने जाएगा, अरे भैया वो तो खुद ही गरीब है ना, तो अमीर ना जाएगा दूसरे की तरफ। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसके पास अमीरी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये जाएगा किसके तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो कभी भी देखो यहाँ पे हम लोग एरो चला चला करके देखेंगे, क्या चीज, एरो चला चला करके देखेंगे कि कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है। समझ में आ रहा है, कौन किसके साथ जुड़ रहा है। तो हमेशा याद रखना जो न्यूक्लियोफाइल होता है वही अटैक करता है किसके ऊपर, गरीब के ऊपर। किसके ऊपर, गरीब के ऊपर। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और वहीं पर क्या करेगा, वो जुड़ेगा। जैसे इस चीज को समझने के लिए एक हम बेसिक एग्जांपल तुम लोग को समझाते हैं। कैसा, यहां पर हम बात करते हैं इस तरह से कि मान कर चलो ये है CH3 CH2 और यहां पर ले लेते हैं Cl। क्लियर है। अब यहां पे प्लस और यहाँ पर हम ले लेते हैं OH-। अब बताओ क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखो, इसके ऊपर तो डायरेक्ट देखो ये है रिएक्टेंट, ये है रिएजेंट। यहाँ पे साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग साफ साफ यहाँ पे बोल सकते हैं सर कि ये हम लोग को क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये हम लोग को क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी बारी, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर देखो ये क्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है तो यहाँ पे जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो सर इसके ऊपर हो जाएगा नेगेटिव और इसके पास हो जाएगा क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो इसके पास देखो इलेक्ट्रोफाइल दिखाई दे रहा है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल दिखाई दे रहा है तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। और आगे जो हम लोग को स्टेप में जो रिएक्शंस प्रोसीड होगा वो बनेगा कैसा, तो CH3 CH2 और यहाँ पे कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया, ठीक है। और बाहर क्या निकल जाएगा, Cl- निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को आगे क्या करेंगे, रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग को कुल मिलाकर के समझ में आया कि आखिर इसके ऊपर अटैक कैसे किया। अटैक इसलिए किया क्योंकि ये खुद क्या था, न्यूक्लियोफाइल, इसको चाहिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जहां जहां दिखाई देगा वहां से जाकर क्या करेगा, वो अटैक करेगा। तो इसमें खोजने गया कहां पे, इलेक्ट्रोफाइल है। सर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे दिखाई दिया, तुरंत आया, इसको अटैक किया, उसको बाहर कर दिया। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार का कहानी हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग को हाइड्रोकार्बन अगर पहले ही पढ़ा हुआ रहता ना 11th में, तो ये सब चीज़ और अच्छा से तुम रिलेट करते हुए चलता, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेना, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इंट्रोड्यूस कर दूंगा, जो जो चीज़ जरूरत होता है 11th का चीज़, ठीक है। क्योंकि मुझे पूरा पता है कि तुम लोग को कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक में, और कुछ नहीं आता है तो मुझे पता है कि कहाँ से तुम लोग को स्टार्ट करना है, कहाँ तक तुम लोग को लेकर के पहुँचना है, ठीक है, जिससे तुम लोग को एक भी डॉट ना बच्चे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कवर कर लिए कि देखो आखिर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे कौन अटैक करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी बातें हम लोग आगे भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ गया सर कि हम लोग रिएक्टेंट और रिएजेंट में हम लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल और कौन होगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल ही जाकर अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। जैसे कल को मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा एग्जांपल हो, कैसा हो कि मान के चलो RO और यहाँ पर H ऐसा है, और प्लस यहाँ पर है तुम्हारे पास H+। अब यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, देखो ये है रिएजेंट, यहाँ पर देखो ये हम लोग को कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल,
अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो दूसरे को क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, सर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर तो इसके पास क्या है, अमीरी है, तो ये क्या करेगा, जा करके इसके ऊपर अटैक करेगा, अब इसके ऊपर जोड़ लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ROH तो था ही, इसके ऊपर भी एक H बन जाएगा। अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें तुम लोग समझ पा रहे होगे अच्छे से। तो कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है क्या समझ में आ रहा है ना, तो होने के लिए वही चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव का जुड़ जाएगा, बस पूरा केमिकल रिएक्शन हम लोग यही बेसिस पे काम करेगा। पॉजिटिव वाला के पास जाएगा नेगेटिव वाला, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, वो अटैक करेगा, अटैक करने के बाद देखेंगे क्या क्या बनता है, उसके हिसाब से पूरा रिएक्शन हम लोग को प्रोसीड होते रहता है। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ खेला खेला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढना है, कहाँ नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास जुड़ जाएगा, उसके बाद कहानी क्या होगा वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अटैक कैसे करता है, बस इतना ही सिंपल सी बात है, धीरे 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 सारा कुछ समझ जाओगे। ठीक है, अब हम लोग चलने जा रहे हैं, अब ये सारे कुछ अगर तुम लोग समझ गए हो तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में, कैसे आखिर हेलो अल्केन्स का निर्माण हम लोग करेंगे। तो हम लोग इसमें बहुत सारे मेथड्स हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे फॉर्मेशन करेंगे, आखिर हेलो अल्केन जो है उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसका प्रोसेस हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है वो क्या है, अल्कोहल से। कहाँ से प्राप्त करेंगे, अल्कोहल, कि मान के चलो तुम्हारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से तुम कैसे निर्माण कर पाओगे हेलो अल्केन्स, तो उस चीज़ को हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो अल्कोहल में क्या क्या कहानी चलता है, इसका हम लोग जनरल रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखो ROH ये क्या है, तुम्हारा अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये अल्कोहल है। ROH, अच्छा ये R क्या दिखाता है, अरे भैया ये R किसको दिखाता है, तो R दिखाता है कार्बन का चेन को, ये अल्काइल ग्रुप को बताता है, किसको बताता है, अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप ही मान लो। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन का चेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन चेन। ठीक है, तो ये कार्बन का चेन है। अब वहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जितना भी होगा भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे लेकर चल रहे हैं कि मान के चलो ये अल्कोहल है, अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, ROH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कहानी देखो, यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस किसके साथ कराते हैं, तो रिएक्शंस करवाते हैं HX के साथ, किसके साथ, HX के साथ। अब जैसे HX के साथ हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो देखो हम लोग को कहानी क्या होता है, हम लोग को कहानी ये होता है कि ये जो X है वो OH को हटा करके यहाँ पर जुड़ जाता है और ये वाला मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये R और यहाँ पर X जुड़ जाएगा एंड प्लस यहाँ पे बन जाता है H2O, ऐसा करके रिएक्शंस बन जाता है। ये हम लोग को क्या कहला रहा है सर, ये हम लोग को कह रहा है अल्काइल हैलाइड बोलो या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। देखो तो हम लोग रिएक्शंस कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग ये अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल में HX के साथ हम लोग क्या करेंगे, एसिड हैलाइड इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, सॉरी एसिड हैलाइड क्या ही बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन हैलाइड बोल दो, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, मतलब जैसे ये HX में ये X क्या है, क्योंकि एसिड हैलाइड अगर बोलते तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा, अनहाइड्रेट बन जाएगा, तो वो चीज़ गलत वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग को देखो HX में क्या क्या होगा, जैसे कि X के जगह में क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा Cl, यहाँ पे होगा Br और यहाँ पे होगा आयोडीन, यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन नहीं यूज होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि तुम लोग सुना होगा HCl, सुना होगा HBr, सुना होगा HI, तो बस यही तीनों का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर और वहाँ पे प्रोसेस होगा इस प्रकार से। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, HBr, HCl, HI हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो तुरंत हम लोग को फॉर्मेशन हो जाएगा क्या चीज़ का, हेलो अल्केन का, और हम लोग को बाहर निकल जाएगा पानी। तभी क्या निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो डजंट मैटर, अभी सिर्फ ये समझना है कि आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे। तो ये तो हम लोग जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि अल्कोहल से हम लोग कैसे कैसे निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि सर हेलो अल्केन्स बनेगा तो यहाँ पे X की जगह में क्लोरीन भी बनेगा, फ्लोरीन बने, मतलब क्लोरीन बनेगा, ब्रोमीन बनेगा, आयोडीन जुड़ेगा। तो ये कैसे आखिर जुड़ेगा, सबके लिए तो अलग अलग कंडीशन रहा होगा, तो तीनों का एक एक करके कंडीशन देखेंगे। हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं,
फ्लोरीन डायरेक्ट हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। फ्लोरीन को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली उसके लिए हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शंस बोलते हैं। वो आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ही उसको भी निर्माण करेंगे, लेकिन उसका अलग मेथड होता है, उस वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो हम लोग अभी तक ये समझें कि देखो एल्कोहल से हम लोग कैसे निर्माण करेंगे हेलो अल्केन का। तो सर एल्कोहल में हम लोग HX के साथ रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शंस के करने के बाद हम लोग को क्या बन जाता है, RX बन जाएगा, मतलब हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक एक करके इसको एलोबरेट करते हैं, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आकर हम लोग को जुड़ेगा Cl, कैसे जुड़ेगा Br, कैसे जुड़ेगा आयोडीन। तो अभी इसका जो मेथड है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, इतना लिख लो पहले। तो चलो एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो सर हम लोग तो यहाँ पे समझ गए कि फ्रॉम अल्कोहल हम लोग कहाँ से चलेंगे। तो सर हम लोग वहाँ पे प्रोसेस देखे, सबसे पहला मेथड्स वो क्या था, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग समझ गए कि हाँ सर एसिड क्लोराइड या फिर एसिड ब्रोमाइड, या फिर हम लोग कहने का मतलब समझ रहे हो, क्लोराइड एसिड, मतलब कि देखो कहने का मतलब ये है कि सर हम लोग यहाँ पे देखें कि ROH था प्लस यहाँ पर HX के साथ रिएक्शंस किए, तब हम लोग को RX हम लोग को निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग चल रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पर सर हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जैसे Cl हम लोग कैसे फॉर्मेशन करेंगे, Br का कैसे फॉर्मेशन करेंगे, आयोडीन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि देखो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन, कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन कैसे करेंगे, मतलब अल्केन का चेन में क्या लगा रहे, क्लोरो लगा रहे, तो वैसा हेलो अल्केन जिसमें हेलोजन ग्रुप क्या रहे तुम्हारा, तो क्लोरीन रहे, तो इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो देखो इसका अच्छा से हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है। आसान क्या है, इसका हम लोग लैंग्वेज लिखते हुए चलने हैं। वेन एल्कोहल react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCl बोलेंगे, क्या बोलेंगे, HCl। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। इट विल फॉर्म क्या, तो क्लोरो अल्केन। देख लो जी, जब हम लोग देखो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं अनहाइड्रस ZnCl2। क्या करते हैं, अनहाइड्रस ZnCl2। तो वो हम लोग को क्या बनाता है, तो इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा वो, तो क्लोरो अल्केन बनाएगा। आओ इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएगा। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है, क्या है, RX, ठीक है, सॉरी ROH, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या मिला रहे हैं, तो सर यहाँ पे हम लोग मिला रहे हैं HCl। तो ये हम लोग यहाँ पर किसके प्रेजेंस में, तो सर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट के रूप में अनहाइड्रस ZnCl2। क्या ले रहे हैं, ZnCl2। तो हम लोग को क्या बना रहा है, तो सर हम लोग को बना रहा है यहाँ पर RCl प्लस, यहाँ पर बना देगा हम लोग को H2O बना देगा। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या होने वाला है, रिएक्शंस प्रोसीड होने वाला है। अब ये देखो, ये हम लोग को क्या है, अल्कोहल है, ये हम लोग को क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। ये हम लोग को क्या है, तो सर ये हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब ये हम लोग को सॉल्वेंट है। अब ये हम लोग को क्या है, तो सर ये हम लोग को है क्लोरो अल्केन। क्या है ये हम लोग,
क्लोरो अल्केन है। क्लियर है ना, वो तो वाटर है। इतना तो सारा चीज़ पता है तुम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को देखो रिएक्शंस क्या करना है, रिएक्शंस ये करना है कि अगर अल्कोहल से हम लोग को क्लोरो अल्केन लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो तुरंत हम लोग को क्या बन जाएगा, तो OH को यहाँ से रिमूव करेगा और वहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से OH और इसका एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बना देगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये होता है यहाँ पे प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस में ये है कि जब हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल का भी तो कुछ ना कुछ तो डिग्री होता है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, तब फिर हम लोग को कैसे कैसे प्रोसेस होगा कि तीनों के लिए सेम ही प्रोसेस होगा बनाने का। तो इस चीज़ का हम लोग एक एक करके क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे ठीक हम लोग ये तो जनरल फॉर्मूला हम लोग बात कर लिए, जनरल रिएक्शन कि अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल को जैसे HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 तो हम लोग को क्या बना देगा, RCl बन जाएगा, मतलब क्लोरो अल्केन बना देगा। लेकिन भाई हम लोग को ये तो पता करना है ना कि आखिर प्राइमरी के साथ कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल रहा तब क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल रहा तब क्या बनेगा, कि सेम ही होगा, तीनों का एक ही प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ को हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले तुम लोग ये चीज़ लिखो, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करो पहले इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करते हैं। लिख लो यहाँ तक। अब देखो हम लोग एक एक करके बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का कहानी कि उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या कोई चेंज देखने को मिलेगा कि सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं बस वैसे ही तुम लोग भी बनाते जाना नोट्स, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं किसके लिए, तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, देखो प्राइमरी अल्कोहल में कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो तुम एग्जांपल ले लेते हो CH3 CH2 और यहाँ पर है OH। बताइए कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे सर, ये इस कार्बन पे जुड़ा है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, मतलब सर ये हम लोग को 1 डिग्री हम लोग को क्या है, तो अल्कोहल है, ठीक है। इसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। और वो भी कैसा है, तो 1 डिग्री है, क्या है, 1 डिग्री इथाइल अल्कोहल। अब इसको रिएक्शंस करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे सर, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो हम लोग को किसके प्रेजेंस में कराना पड़ेगा, तो हम लोग लेते हैं सर अनहाइड्रस ZnCl2, ZnCl2। तो हम लोग को क्या होगा, तो सर हम लोग को यहाँ पे H2O है, ये H2O हम लोग को बाहर मतलब OH हम लोग को क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इसका जगह में क्या लग जाएगा, Cl। इसका अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में कुछ हम लोग को इस प्रकार से होता है कि ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हम लोग, चलो इसका मैकेनिज्म भी बता दें क्या, पहले तुम लोग पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैकेनिज्म बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग को पूछता नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग को अगर मैकेनिज्म जानने की इच्छा है तो हम बताते चलेंगे, ठीक है, कि कैसे आखिर ये वाला रिएक्शन पार्ट करता है, कैसे हम लोग को पार्टिसिपेट करता है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैकेनिज्म कभी भी हम लोग को ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है रिएक्शंस, ठीक है। जैसे जैसे हायर स्टडीज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तब हम लोग को उसका मैकेनिज्म को जानना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आओ हम लोग समझते हैं। तो अभी इसमें देखो होता है क्या, यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl है जाकर के OH को हटाएगा और OH और हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देगा, तो वाटर बना देगा, ठीक है। चलो आओ समझते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास क्या बनेगा, ये तो ये बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे OH था, OH को हटा करके कौन जुड़ जाएगा, Cl और प्लस यहाँ से OH और यहाँ पे हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देगा, तो ये बना देगा सर पानी। क्या बना देगा, पानी। ये हम लोग को क्या बना है सर, ये हम लोग को बना है इथाइल क्लोराइड। ये हम लोग को क्या बना है, इथाइल क्लोराइड बना है। क्लियर है, हाँ सर। तो हम लोग समझ गए कि सर प्राइमरी अल्कोहल कैसे हम लोग को रिएक्ट करेगा, बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ सर। अगर कुछ इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे तब क्या होगा, मान के चलो तुम्हारे पास है CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं CH2 और ये है तुम्हारा क्या, OH। ऐसा करके इसको क्या नाम बोलते हैं सर, ये तो हम लोग आइसो है, ठीक है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसका हम लोग नाम की अगर बात करेंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा आइसो। अच्छा आइसो कैसे हो रहा है पता चल रहा है, लास्ट सेकेंड लास्ट वाला कार्बन के पास क्या है, CH3 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल।
ठीक है। इसमें जब हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके साथ, तो सर हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 तो हम लोग को क्या बन रहा है, फिर वही चीज़ OH हटेगा, खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग प्राइमरी है। अरे भाई ये हम लोग को क्या है, ये देखो प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल। तो तुरंत हम लोग को क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 यहाँ पर है CH2, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl एंड प्लस बाहर निकल जाएगा H2O। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। ये हम लोग को क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी अल्कोहल में हम लोग को कैसे रिएक्शंस करवाना है। तो ये रहा हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल से बनाना क्या चाहिए, हेलो अल्केन्स। तो कैसे हम लोग निर्माण करेंगे, वो भी कैसा, क्लोरीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हम लोग यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसके लिए हम लोग को नीड पड़ेगा किसका, अनहाइड्रस ZnCl2। अगर ये चीज़ नहीं दोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से तुम कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है, चलो लिख लो यहाँ। अब फिर हम लोग चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। किसके लिए चलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का कहानी क्या चलेगा, देख लो। जैसे ये रहा CH3CHOH और यहाँ पे है CH3, ठीक है। अब इसको हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ। अब देखो ये सेकेंडरी है, ये हम लोग को क्या है, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, तो सर सेकेंडरी हम लोग को है इथाइल अल्कोहल, मतलब कि प्रोपाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है। क्लियर है, देखो ये सबका कॉमन नाम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये हम लोग को जैसे हम लोग कर रहे हैं क्या चीज़, तो HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब हम लोग को सेकेंडरी रहेगा ना, क्या रहेगा, सेकेंडरी रहे चाहे प्राइमरी रहे अल्कोहल, तो उसके साथ अगर तुम HCl के साथ रिएक्शंस करवा रहे हो और हेलो अल्केन का निर्माण करना चाह रहे हो, तो याद रखना कभी भी अगर हम लोग प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे HCl का, तो सिर्फ इतना ही करके छोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसको उपस्थिति को दिखाना जरूरी है, तभी वो हम लोग को कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या होता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे अनहाइड्रस ZnCl2। क्या लिखेंगे, अनहाइड्रस ZnCl2। प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी ये चीज़ लिखना जरूरी है, ठीक है। जब तुम HCl का यूज करते रहोगे तब फिर क्या होगा, OH को हटाओगे, वहाँ पे Cl को लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, यहाँ पर Cl हो जाएगा सर, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ से OH मिल करके क्या बना देता है, तो ये बना देता है पानी बना देता है। क्लियर है, हाँ सर। तो ये भी हम लोग को क्या है, तो ये भी हम लोग को सेकेंडरी मतलब कि सेकेंडरी प्रोपाइल, और ये क्या बन जाएगा हम लोग को, क्लोराइड। लो जी, ये रहा। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर ले। तो मान के चले एक दो को और एग्जाम्पल ले लोगे तब कहानी क्या होगा, तो जितना भी एग्जाम्पल तुम ले लोगे सेकेंडरी का, जितना भी एग्जाम्पल ले लोगे सेकेंडरी का, भाई सारा का सारा कहानी सेम ही चलेगा। सारा का सारा कहानी क्या चलेगा, सेम ही चलेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग और भी कुछ अपने मन से ले लो। जैसे मान के चलो CH3CH2, ठीक है, या फिर CH, यहाँ पर ले लेते हैं CH3, ठीक है, और ये लेते हैं हम लोग CH2, और ये है तुम्हारा OH, और ये है तुम्हारा CH3। इसको भी रिएक्शन तुम करवाने जाओगे HCl के साथ, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा ZnCl2 अनहाइड्रस। तो यहाँ पे हम लोग देंगे क्या चीज़, अनहाइड्रस ZnCl2। तो हम लोग को क्या होगा, सेम कहानी, ये भी हम लोग को क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो भाई तुरंत यहाँ पे क्या होगा, OH को हटाएगा और कौन जुड़ जाएगा, Cl, और ये वाला OH और ये इसका हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देगा, पानी बना देगा। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ पर है CH3, ये है तुम्हारा क्या चीज़, CH2, सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं होगा, यहाँ पे CH होगा, ठीक है, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएगा। फिर वैसे ये हो जाएगा CH, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा CH3, और प्लस में क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा रिएक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइमरी यूज करो, सेकेंडरी यूज करो, दोनों के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ZnCl2 का यूज करना ही पड़ेगा, तभी वो Cl को लगा पाएगा वहाँ पे, ठीक है।
अब ये तो कहानी हम लोग देख लिए सेकेंडरी का, अब हम लोग देखते हैं टर्सरी का कि टर्सरी का क्या कहानी होता है। चलो लिख लो इतना। अब चलो टर्सरी अल्कोहल का कहानी देख लेते हैं। अच्छा, टर्सरी मतलब 3 डिग्री वाला अल्कोहल। अगर यदि मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है CH3 CH CH3 और यहाँ पर है तुम्हारा CH3, ये रहा तुम्हारा OH। अब इसमें अगर तुम्हें HCl के साथ रिएक्शंस करवाना है तो क्या यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अनहाइड्रस ZnCl2। देखो सबसे पहले तुम पता करो कि ये कैसा अल्कोहल है। सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल है। कैसा हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि सर इस कार्बन का डिग्री कितना है 3 डिग्री है। तो कभी भी देखो प्राइमरी अल्कोहल रहे सेकेंडरी अल्कोहल रहे, तब हम लोग अगर HCl के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो उस केस में इसका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका अनहाइड्रस ZnCl2 का। लेकिन जब हम लोग टर्सरी अल्कोहल हो जाता है, क्या हो जाता है टर्सरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री वाला अल्कोहल रहे और उसके साथ अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो भाई इसमें हम लोग को कोई जरूरत नहीं पड़ता है ZnCl2 का। क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शंस पहले से ही इतना फास्ट होता है कि हम लोग को इसका जरूरत पड़ता ही नहीं है। मतलब अगर तुम टर्सरी अल्कोहल को तुम कन्वर्ट करना चाहते हो ना अल्काइल हैलाइड में, तो भाई तुमको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको मिला दो रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वही प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल अगर उसको रूम टेम्परेचर पे अगर मान के चलो प्राइमरी अल्कोहल है और उसको HCl को रख दिए एक साथ तो क्या वो रिएक्शंस कर जाएगा? नहीं। रिएक्शंस करने के लिए हम लोग ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, तभी हम लोग को वो कन्वर्ट कर पाएगा, तभी उसका रेट ऑफ रिएक्शंस को वो बढ़ा पाएगा। लेकिन यही केस हम लोग टर्सरी में भाई हम लोग को कोई नीड नहीं है, बस तुम HCl को रख दो उसके सामने। जैसे HCl को रख दोगे ना उसके सामने तुरंत उसके साथ रिएक्शन करके तुम्हारा प्रोडक्ट बना करके दे देगा। मतलब ये रूम टेम्परेचर पे ही काम कर लेगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अनहाइड्रस ZnCl2 का हम लोग काम कर रहे हैं इसका हम लोग यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि ये हम लोग को क्या काम करेगा तो ये रूम टेम्परेचर पे ही काम कर लेगा। यहाँ पर अगर तुम रूम टेम्परेचर खाली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। यहाँ पर क्या है ये सिर्फ और सिर्फ ये रूम टेम्परेचर पे ही काम कर लेता है। ये चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करवाना तुम्हारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा CH3 कार्बन, यहाँ पर है CH3, इधर है CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Cl एंड प्लस में क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। आई होप कि ये सारी बातें तुम लोग अच्छे से समझ पाए होगे। तो ये जो बात हुआ ना कि कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे यूज नहीं करना है, तो इसको हम लोग नोट करके लिख देते ताकि आइंदा ऐसा गलती तुम लोग ना करो। तो देखो यहाँ पर हम नोट करके लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, कि किसको कहाँ पे यूज करना है। तो नोट लिख करके हम लिख देते हैं, इसको फॉलो कर लेना तुम लोग, ठीक है। क्या लिख दे? हाँ 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करवाने के लिए अनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करेंगे, या फिर यूज क्या लिखे हैं प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करवाने के लिए अनहाइड्रस का यूज करना होगा। बट 3 डिग्री अल्कोहल के लिए किसी का जरूरत नहीं होगा या फिर नहीं है। बट 3 डिग्री अल्कोहल के लिए किसी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ZnCl2 का यूज नहीं करेंगे। तो या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के लिए अनहाइड्रस ZnCl2 का
यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। लेकिन उन लोग रिएक्शंस नहीं कर पाता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसी चलते उसको क्या करना होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए ZnCl2 का यूज करना होता है। किसमें किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, किसमें किसमें, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में हम लोग ZnCl2 का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्सरी अल्कोहल पे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता है, बस तुम उसके सामने रख दो HCl को, वो ऑटोमेटिक बना देगा, ठीक है। तो क्या ये माइंड में सेट रहेगा, कि ये बात सेट रहेगा ना, भुलाओगे नहीं ना कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो उसको HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ध्यान रखना वहाँ पे ZnCl2 का भी यूज करना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि उसका रेट फिर स्लो हो जाता है तो वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं ZnCl2 का, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ गया, हाँ सर, चलो इतना लिख लो। अब चलो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन। और हेलो अल्किन कैसा, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्किन। हम लोग तो अभी समझ गए क्लोरो अल्किन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरो, देखो भाई हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हेलो अल्किन, तो पहला मेथड हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, एल्कोहल से, कि एल्कोहल से प्राप्त कैसे करें। तो एल्कोहल भी हम लोग को, भाई एल्कोहल से हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर तो समझ में आ गया कि HX के साथ रिएक्शंस करेंगे तो हम लोग को बन जाएगा। लेकिन X हम लोग को 3 टाइप का हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन को कैसे जोड़ेंगे, तो क्लोरीन के लिए हम लोग पहला मेथड देखे उसमें A नंबर में कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन, उसको फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो वहाँ पे समझ में आया कि अगर HCl के साथ रिएक्शंस करवा रहे हो तो उसके लिए तुम्हें ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा। लेकिन कैसा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, टर्सरी अल्कोहल के लिए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो बन जाएगा। तो वहाँ तो हम लोग Cl जोड़े, क्या जोड़े, क्लोरीन जोड़े, मतलब वहाँ पे क्लोरो अल्केन का हम लोग प्राप्त किए हैं, फॉर्मेशन किए हैं। अब बताओ कि उसमें ब्रोमीन कैसे जुड़ेगा, जैसे कार्बन का चेन में ब्रोमीन कैसे जुड़ेगा। तो भाई ब्रोमीन को जोड़ने के लिए फिर हम लोग को वही HBr के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या HBr रिएक्शन करवाएंगे तो क्या उसी से काम बन जाएगा, क्या उसी से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे हम लोग क्या HCl जोड़े तो क्या उसी से काम बन गया था, नहीं, सिर्फ वो काम बना था किसके लिए, टर्सरी के लिए, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हम लोग यूज करना पड़ा था ZnCl2, किसका यूज करना पड़ा था, ZnCl2। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग बात करते हैं ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए, तो यहाँ पे भैया हम लोग को डायरेक्टली HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो नहीं बनेगा। HBr के साथ हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आओ हम लोग समझते हैं, हम लोग को क्या यहाँ पे लिखेंगे कि when alcohol react with HBr, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HBr in the presence of हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे वहाँ पर H2SO4। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट विल फॉर्म क्या, ब्रोमो अल्केन। कि जब हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे HBr के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब वो हम लोग को क्या बना करके देगा, तो हम लोग को ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन करके देगा। तो अब इसको हम लोग रिएक्शंस कैसे करेंगे, तो जनरल रिएक्शंस हम लोग बात करते हैं। जैसे मान के चलो ये है तुम्हारा ROH, मतलब ये हम लोग को क्या है सर, ये हम लोग को है अल्कोहल, ठीक है। फिर इसको हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, तो HBr के साथ। तो इसके लिए हम लोग को जरूरत किसका पड़ेगा, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा H2SO4 का जरूरत पड़ेगा। तब हम लोग को क्या होगा, सेम कहानी, OH को हटाओ, Br को लगाओ, खत्म कहानी, बस यहाँ पर हो जाएगा R, ये हो जाएगा Br एंड प्लस यहाँ से OH और यहाँ से H मिल करके क्या बना देगा तुम्हारा, तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन कर देगा, बना दिया यहाँ पर। ये हम लोग को क्या है, ब्रोमो अल्केन, ये हम लोग को क्या है, ब्रोमो अल्केन है।
बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, जैसा उसमें प्रोसेस था वैसा ही इसमें भी प्रोसेस है, बशर्ते वहाँ पर HCl के साथ क्या लगाते थे, ZnCl2। अभी हम लोग HBr के साथ लगा रहे हैं क्या चीज़, H2SO4 यूज कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ तो वही बन रहा है। चलो इतना लिख लो पहले, लेकिन ध्यान में यहाँ पे कॉन्क लिख दो, ठीक है, यहाँ पे कॉन्क लिख लो, कंसनट्रेटेड कॉन्क H2SO4, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाइल्यूट तुम यूज कर लो, डाइल्यूट मत यूज करना, कॉन्क यूज करना, ठीक है। चलो लिख लो। अब चलो फिर तो वही बात हो गया कि हाँ सर, जैसे हम लोग अल्कोहल के बारे में देखे थे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन, तो वहाँ पर भी हम लोग जनरल रिएक्शन देखे थे। तो उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, ये जो कॉन्क H2SO4 है, जब तुम लैब में जब काम करने जाओगे ना, तो जब हम लोग ये सब कंसनट्रेटेड, जब भी तुम एसिड का यूज करोगे, जैसे ये तुम्हारा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल तुम्हारे HBr वहाँ पे डालोगे, जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 को डालोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर तुम कंसनट्रेटेड अगर फॉर्म में लोगे, देखो एसिड दो तरह का होगा, एक डाइल्यूट और एक होगा तुम्हारा कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट वाला उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कंसनट्रेटेड अगर तुम यूज कर लिए हो, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास विकर है, मान के चलो बोतल कहीं एग्जांपल से लेकर चलते हैं, मान के चलो ये है तुम्हारा विकर, ठीक है। इस विकर में जैसे तुम लोग लैब में जाओगे तो वहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क मिलेगा, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क जैसे इस प्रकार से रहता है, चलो छाप ही देते हैं, थोड़ा थोड़ा लैब का भी इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स का तुम्हें देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। तो ये कॉनिकल फ्लास्क में तुम्हें क्या करना है कि मान के चलो तुम डालोगे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल HBr भी डालोगे, उसके बाद इसको डालोगे, जैसे इसको डालोगे मतलब कुछ भी तुम्हारा ऐसा नहीं, कॉन्क अगर HCl भी ले लोगे ना, कॉन्क HCl, तो भाई जहाँ पर भी तुम कोई भी एसिड अगर तुम कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले लिया, कंसनट्रेटेड मतलब सिर्फ और सिर्फ एसिड है, उसमें पानी कुछ भी नहीं है, तो जैसे उसको करोगे ना, रिएक्ट करने के बाद तुरंत गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इन लोग के लिए हीट देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हीट हो जाता है उन लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो कभी अगर तुम लैब वगैरह में जाओगे, हालांकि अभी तुम्हारे नसीब में नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी तुम लोग को साथ तुम लोग को दे दिया जाए ये सब कॉन्क, ये सब, तो भाई थोड़ा सा अगर एक बूंद भी तुम्हारे शरीर में गिर गया, गलती से अगर एक बूंद भी तुम्हारे शरीर में पड़ गया, भाई वो जल के ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, इस पार से उस पार हो जाएगा तुम्हारा। इतना खतरनाक तुम्हें एसिड देखने को मिलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब जब भी तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा जीवन में, हाँ जाओगे तुमको टाइट्रेशन वगैरह सब ये सब पढ़ाएगा, लेकिन ये सब एसिड से खेलने के लिए नहीं मिलेगा। जब तुम अपर क्लास में चले जाओगे, मतलब तुम ग्रेजुएशन में चले जाओगे, मास्टर्स में चले जाओगे, तब तुम्हें ये सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन में भी जाओगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा खेलने को नहीं मिलता, ये सब ज़्यादा खेलने को मिलता है जब तुम मास्टर्स करने लगोगे, मतलब MSc वगैरह सब करोगे तब, ठीक है। तो ऐसा नहीं ना कि किसी को भी पकड़ा दे, भाई तुम उसके साथ खेलने लगोगे तुम मर जाओगे यार। तुम गए वहाँ पे प्रैक्टिकल करने, तुम्हारा ही प्रैक्टिकल हो गया समझ में आ रहा है ना। तो ये सब जल्दी खेलने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी देखो कॉन्क वगैरह सब यूज करोगे तो वहाँ पे हीट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग लैब वगैरह सब करते हैं ना, तो जैसे कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो जब इसको पकड़े हुए रहोगे ना, जैसे उसको यूज करोगे तो नीचे जो भी सॉल्यूशंस रहता है ना, वो सॉल्यूशन तुरंत गर्म हो जाएगा, ये पूरा विकर ही गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है वहाँ पे, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से जितना नॉर्मल तुम लोग सोचते हो ना कि रिएक्शंस यहाँ पे कर दे रहे हैं ऐसे बन जाता है, भाई एक एक रिएक्शंस करने के लिए, छोटा सा चेंजेस लाने के लिए तुमको बहुत टाइम तक वहाँ पे वेट करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है ऑर्गेनिक लैब में काम करना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे रिएक्शंस अभी जितना कुछ पढ़ाएंगे तुम लोग सोचेगा अरे भाई यहाँ से यहाँ बना लिए, यहाँ से यहाँ बना, भाई तुम अभी पढ़ लिया ना, तुमको 2 सेकंड में उसको सॉल्व कर लिया, हाँ यहाँ से ये बना लेंगे, और तुम सोच रहे हैं कि इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, और बन गया। भाई इतना ही प्रोसेस नहीं होता है लैब में, बहुत भयानक तरीके से वहाँ पे काम करना पड़ता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी तुम लोग को नहीं फील होगा, जब आगे अगर किसी का अगर वैसा रहा कि जो 12th के बाद भी आगे हायर स्टडीज़ के लिए तरफ बढ़ोगे केमिस्ट्री के फील्ड में, तो भाई तुम्हें ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा ही, ठीक है। ग्रेजुएशन से ही तुम लोग को ये सब चीज़ मिल जाएगा। तो देखो ये कॉन्क H2SO4 इस सब का यूज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो हीट का सैम्पल यहाँ पे डेल्टा यूज करेंगे। डेल्टा का यूज कभी भी हो गया, इसका मतलब समझाना वहाँ पे हीट है, क्या है, हीट है, क्लियर। हाँ सर ठीक है, तो ये चीज़ लगा लेना। अब देखो ये फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन चले तो हम लोग समझ में आ गया सर अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल भी तो 3 टाइप का देखने को मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो हम लोग को क्या क्या कहानी देखने को मिलेगा वो भी हम लोग को जानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं ना कि तुम अल्कोहल ले लिया उसके साथ तुरंत गया HBr यूज कर लिया, H2SO4 दे दिया और तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं। अगर वैसा जाओगे तो फिर तुम फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई
थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे चेंज होने से तुम्हारा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है। जैसे अभी तुम सोच के चला था, चलो ये हेडिंग में लिख दिए, हेडिंग में क्या लिख दिए कि जब हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो तुम क्या देखा कि सर हम लोग का ब्रोमो अल्केन बन गया। भाई ये तो तुम थ्योरी में पढ़ लिया, जब उसको करने जाओगे तो ऐसा नहीं ना, क्योंकि देखो तुम्हारा अल्कोहल सिर्फ अकेला तो नहीं है प्राइमरी, भाई उसके साथ सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है। तो प्राइमरी के साथ क्या क्या चेंजेस होता है, सेकेंडरी के लिए क्या होता है, टर्सरी के लिए क्या होता है, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आओ हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेकेंडरी वाला भी यूज कर लोगे, टर्सरी वाला भी सेम ही जैसा यूज कर लोगे, वैसा करोगे तुम्हारा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, किसका बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, पूरा प्राइमरी ही लिख देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। तो जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से हम लोग प्राप्त करेंगे तो क्या कहानी होगा, जैसे देखो CH3 CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं OH, इसको रिएक्शंस करवा रहे किसके साथ, तो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है। अगर कॉन्क लिखना वो छूट जाएगा, वहाँ पे अगर H2SO4 भी लिखा रहे क्वेश्चंस में, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, खाली H2SO4 रहना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, तो हम लोग अगर इसको रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे OH हटेगा, Br लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को फॉर्मेशन CH3 CH2, यहाँ पर Br हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। आई होप कि इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो। लेकिन जैसे तुम यहाँ पे जाओगे सेकेंडरी यूज करने, क्या चीज, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल में तुम जब यूज करने जाओगे, जैसे मान के चलो CH3 CH, यहाँ पर है तुम्हारा CH3, ठीक है, या फिर इसको ऐसा बना देते हैं, इधर दे देते हैं तुम्हारा क्या चाहिए OH और यहाँ पे दे देते हैं CH3। इसको अगर तुम यूज करने चला गया HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है। अगर इसके साथ तुम रिएक्शंस करने जा रहे हैं, तुम अगर ये चीज़ उम्मीद लेकर के चल रहे हो कि CH3 CH3 और यहाँ पर Br यूज हो जाएगा और यहाँ पर H2O निकल जाएगा, अगर इस चीज़ का तुम यहाँ पे इंतजार कर रहे हो तो ये रिएक्शन हो जाएगा गलत, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि ये चीज़ तुम फॉर्मेशन करने की सोच रहे थे, लेकिन ये चीज़ बनेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ और ही कमाल हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे तुम सोच रहा था कि ब्रोमो अल्केन बनेगा, लेकिन वो तो बना ही नहीं, वहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, अल्कीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कहानी तो बहुत गजब हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग यूज कर रहे थे प्राइमरी अल्कोहल में, तो वहाँ पे चलो ठीक है कि कॉन्क H2SO4 देना पड़ता है ताकि ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी में यूज करने जाएंगे तो भैया ये कमाल ही कर देगा। यहाँ पे जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं, निर्माण हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, वहाँ पे अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम टर्सरी का लिए यूज करोगे, वो भी हम लोग अल्किन का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया, क्या कि अगर यदि हम लोग को ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन करना है, कहाँ से, ब्रोमो अल्केन। देखो अगर हम लोग को क्लोरो अल्केन प्राप्त करना था तो हम लोग प्राइमरी से भी निकाल लिए, सेकेंडरी से भी निकाल लिए, टर्सरी से भी निकाल लिए, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, ब्रोमो अल्केन, जिसको प्राप्त करने जा रहे हैं हम लोग अल्कोहल से, तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से ही सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं ब्रोमो अल्केन। अदरवाइज अगर हम लोग सेकेंडरी यूज करने जाए, टर्सरी यूज करने जाए, तो जीवन में कभी भी हम लोग फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, जीवन में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली जहाँ से तुम्हें ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि हम लोग अगर अल्कोहल से फॉर्मेशन करने जा रहे हैं ब्रोमो अल्केन, तो उसके लिए क्या कर रहे हो, तो उसके लिए रिएक्शन करा रहा था HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो हम लोग को फॉर्मेशन हो जा रहा था। लेकिन हर चीज़ में यूज नहीं होगा, सिर्फ प्राइमरी होगा। मतलब अगर यदि हम लोग को अल्कोहल से ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को ही कर पाएंगे। मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी या फिर टर्सरी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इतना लिख लो, उसके बाद हम नीचे नोट करके लिख देंगे, ठीक है। चलो लिख लो, चलो लिखवाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई यही सब है ना, धीरे धीरे अगर तुम लोग को कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो जब रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं तो रिएक्शंस के दौरान तुम लोग को बहुत ज़्यादा गलतियां होने लगती है। बच्चे लोग समझ ही नहीं पाता यार कौन कहाँ कैसे हो गया। देखो भाई अपने आप नहीं होता है, सब चीज़ का एक फैक्ट है, रीजन होता है, ठीक है। फैक्ट रीजन, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को थ्रू अगर समझेंगे तो हर एक चीज़ का
क्या है यहाँ पे, रीजन है। अपने आप ये सब नहीं होता है, उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना पड़ता है, जो कि अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। जब तुम हायर स्टडीज़ में जाओगे तब वहाँ पे पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म को चला करके बताया जाता है। देखो पहला स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से ये क्यों निकला, ये सारा कुछ रीजन पता चलता है। तभी हम लोग उतना तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को वो चीज़ है नहीं पढ़ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। 12th के लेवल में वो सब चीज़ नहीं पढ़ना होता है, जब हम लोग हायर स्टडीज़ में जाते हैं तब हम लोग को पढ़ना होता है। तो अभी सिर्फ हम लोग रीजन बस वर्बली बोलते जाएंगे, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, ठीक है। आओ समझते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नोट लिख करके, ठीक है। नोट लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नोट नहीं याद रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसी चलते हम इसको अपना लैंग्वेज में लिखा दे रहे हैं, ताकि तुम लोग इसको बार बार देखो और तुम्हारा कॉन्सेप्ट कभी भी गलत ना हो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल से ही सिर्फ ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को अगर HBr in the presence of conc H2SO4 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें, या फिर रिएक्शन करवाने के बाद ब्रोमो अल्केन नहीं मिलता है, बल्कि ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। चलो लिख लिया यहाँ पे, देखो प्राइमरी अल्कोहल से ही सिर्फ ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्राइमरी अल्कोहल से ही सिर्फ ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को HBr के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये हम लोग को क्या कर देता है, तो ब्रोमो अल्केन हम लोग सोच रहे थे, ब्रोमो अल्केन हम लोग को मिलता नहीं है, बल्कि इसके जगह पे क्या मिल जाता है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या हम लोग अभी अल्कीन फॉर्मेशन कर रहे हैं? ना जी ना। हम लोग किसका निर्माण कर रहे हैं? हेलो अल्केन का। और हेलो अल्केन में किसका? तो ब्रोमो अल्केन। तो ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे हम लोग को, तो उसका नीड ही नहीं है। इसका मतलब सर हम लोग अल्कोहल से अगर प्राप्त कर रहे हैं ब्रोमो अल्केन, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का यूज करना पड़ेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी का हम लोग फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। चलो इतना लिख लो यहाँ पे। चलो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो आराम आराम से समझते चलना, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से सारा कुछ हम कवर करवा देंगे, ठीक है।
बार बार तुम लोग को रिवाइज भी करवाते रहेंगे जब जब हम लेक्चर को शूट करेंगे, ठीक है। हम लोग को बिल्कुल भी घबराना की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट के यूज करेंगे उससे पहले तुम लोग को हम रिवाइज करवा के ही यहाँ पे दम ले लेंगे, ठीक है। देखो सी नंबर, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ देखो ब्रोमो कर लिए, क्लोरो कर लिए, अब किसकी बारी, आयोडो का। तो आयोडो अल्केन। देखो आयोडो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखो क्लोरीन को ऐड करने के लिए क्या करें, तो ZnCl2 का यूज करना पड़ा। ब्रोमीन के लिए H2SO4 का यूज करना पड़े। आयोडीन के लिए क्या H2SO4 डालेंगे, नहीं। अगर H2SO4 का यूज कर लिया भैया ये तो और कांड कर देगा। प्राइमरी भी तुम्हारा यूज हो जाएगा किस में, मतलब वो अल्किन का फॉर्मेशन कर देगा, समझ लो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, वो पूरी गड़बड़ कर देगा। अब हम लोग समझते हैं क्या कहानी होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयोडो अल्केन में, इसमें हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, देखो ध्यान से। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ, तुम्हें भी पता है कि आयोडीन लाने के लिए हम लोग को HI के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ सर। तो रिएक्ट विथ HI इन द presence of H3PO4, it will form क्या बना देगा, तो आयोडो अल्केन बना देगा, आयोडो अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे सर हम लोग क्या क्या समझे, तो समझे ये कि अगर यदि मान के चलो तुम ऐसा कर देते हो CH3CH2 और यहाँ पर है तुम्हारा OH, इससे अगर तुमको प्राप्त करना है क्या चीज, आयोडो अल्केन, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, HI, और HI के साथ हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे H3PO4, ठीक है। तो हम लोग को क्या बन जाएगा, फिर उसी तरह से ये रहा हम लोग को CH3CH2 और ये रहा हम लोग को क्या चाहिए, OH को हटा करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर आयोडीन यूज हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा H2O बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये हम लोग को क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ये हम लोग को क्या है, इथाइल आयोडाइड। क्लियर है, बस ये भी हम लोग को 1 डिग्री है, ये भी हम लोग को कैसा है, 1 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग नोट लिख करके कर देंगे, क्या नोट लिख करके ये लिख देंगे कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल से बनाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहाँ से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, तो प्राइमरी ब्रोमो अल्केन में। क्लियर है यहाँ तक, क्या क्लियर है यहाँ तक, चलो लिख लो यहाँ तक। या फिर इसको और अच्छा से लिख ही देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, और अच्छा से लिख देते हैं ताकि कल को कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल से ऐसा लिख देते हैं, से या फिर ऐसे लिख देते हैं, अल्कोहल को पूरा लिख ही देते हैं, अल्कोहल को H3PO4 के साथ रिएक्शन करने पे आयोडो अल्केन ना मिलके
हमें अल्किन मिलता है, या फिर ऐसे कर दो, करने पे आयोडो अल्केन, अच्छा से लिख देते हैं, 7 रिएक्शंस करने पे आयोडो अल्केन का फॉर्मेशन नहीं करता है, बल्कि अल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। अब सही हुआ, ऐसा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर उसी तरह से H3PO4 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को हीट देना पड़ता है, मतलब वो हीट ऑटोमेटिक मिल ही जाता है उसका, ठीक है। तो हीट देते हैं, तुरंत हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है। चलो लिख लो इसको। उसके बाद हम समराइज कर देते हैं। देखो हम लोग को क्या है ना कि एल्कोहल से प्रिपरेशन करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग सिर्फ किसके थ्रू कर रहे हैं, तो हम लोग देखें HX के रूप में, कि जब हम लोग एल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं HX के साथ, तो हम लोग को क्या क्या बनता है। और X में क्या क्या हम लोग को देखने मिला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तभी हम लोग समझे सिर्फ क्लोरीन का कैसे करेंगे, ब्रोमीन का कैसे करेंगे, आयोडीन का कैसे करेंगे, यहाँ तक समझे। लेकिन अभी तो सिर्फ हम लोग HX के साथ रिएक्ट करवा के किए हैं ना, हम लोग को और भी चीज़ तो है जो एल्कोहल से प्राप्त करेंगे HX के अलावा भी। जैसे हम लोग पढ़ेंगे PCl3, PCl5, फिर हम लोग बात करेंगे SOCl2, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे जो एल्कोहल से प्राप्त किया जाता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग HX का फॉर्मेशन से हम लोग देख रहे थे, ठीक है। पहले इतना लिख लो, उसके बाद एक बार समराइज कर देते हैं कि तुम लोग को सिर्फ एक पेज के अंदर कैसे तुम इसको कंक्लूड करोगे। चलो लिख लो इसे। अब देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समरी ऑफ दिस क्लास। कोई अलग टॉपिक नहीं है भाई, अभी जितना कुछ पढ़े हैं बस उसी को कंक्लूजन यहाँ पे लिख दे रहे ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे देखे पहला नंबर पे वो क्या देखे हम लोग, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स हम लोग कर रहे थे, कहाँ से, एल्कोहल से, ये तो हम लोग कर रहे थे, हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पे देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन चल रहे थे, तो वहाँ से भी हम लोग किसके थ्रू, तो जब हम लोग यहाँ पे देखे सर कि ROH प्लस HX, और यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं तो हम लोग को क्या बन रहा था, तो RX एंड प्लस H2O का फॉर्मेशन ये चल रहा था हम लोग को, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। अब यहाँ से फिर हम लोग कहानी देखना स्टार्ट किए थे किसके लिए, तो हम लोग देखे थे क्या चीज़, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्केन, इसका हम लोग देखे थे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्केन। तो इसके लिए क्या क्या देखे, तो सर पहला नंबर पे हम लोग देखे कि CH3CH2 और यहाँ पर मान के चलिए OH है, और प्लस यहाँ पर है HCl, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को क्या था, तो सर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अनहाइड्रस ZnCl2, तब ये हम लोग को क्या बनता है, तो ये बनता है CH3CH2, और क्या बनता है हम लोग को, Cl होता है, और बगल में क्या बन जाता है, H2O बनता है, क्या यही होता था। फिर हम लोग देखें दूसरा नंबर कि जब हम लोग सेकेंडरी चलते हैं, मतलब CH3CH3 और यहाँ पर आ जाता है OH, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम लोग HCl करते हैं तो यहाँ पर भी यूज करना पड़ता है अनहाइड्रस ZnCl2। तो हम लोग को क्या फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग को होता है CH3CH3 और यहाँ पर हो जाता है सर Cl प्लस H2O। क्लियर है। अब जैसे हम लोग तीसरा में जाते हैं CH3CH3 और यहाँ पर ऐसे दे देते हैं तुम लोग को, ये हो गया, और यहाँ पर दे देते हैं, चलो इसको और मिटा लो और नीचे लिखो क्योंकि टर्सरी बनाना है ना। CH3 कार्बन, CH3 ये हो गया CH3, यहाँ हो गया OH। इसको अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शंस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, तो हम लोग को क्या बनेगा, CH3 नहीं होगा, CH3 यहाँ पर हो जाएगा Cl एंड प्लस H2O। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका ज़रूरत करने के नहीं पड़ता है, क्या ये बात याद हुआ।
क्या यही याद हो रहा है ना तुम लोग को कि सर हम लोग यहाँ पे अगर यदि हम लोग यूज कर देते हैं ZnCl2 का तो हम लोग को बेकार हो जाएगा, हम लोग को इसका नीड ही नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग को काम बन जाता है। ठीक है, ये रहा प्रोसेस किसके लिए, फ्रॉम एल्कोहल मतलब कि क्लोरो अल्केन का अगर हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तब। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को काम करना है आगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो ब्रोमो अल्केन। तो अगर यदि हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं ब्रोमो अल्केन का, तब कहानी क्या चल रहा है, तो सर यहाँ पे कहानी ये हुआ है कि पहला किसी पर सिर्फ प्राइमरी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है CH3CH2, यहाँ पर हम लोग OH ले लेते हैं, यहाँ पर देखो सर HBr लेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करना पड़ता है H2SO4। तो हम लोग को क्या बन जाता है सर, इसको हटाते हैं और वहाँ पे Br के जगह में क्या लग जाए, मतलब कि OH के जगह में क्या लग जाएगा Br, तो यहाँ हो जाएगा सर CH3CH2Br और प्लस में H2O। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे देखो कि सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल अगर इसको यूज करेंगे हम लोग HBr के साथ और यहाँ पर H2SO4, तो ये हम लोग को फॉर्मेशन नहीं करता है। और यहाँ पे लिख देना कि फॉर्मेशन किसका करता है, अल्कीन, किसका करता है, अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री ले लो चाहे 3 डिग्री ले लो, एल्कोहल अगर उसको HBr के साथ रिएक्ट करा रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वो हम लोग को हेलो अल्केन नहीं देता है, मतलब हम लोग को वो हम लोग ब्रोमो अल्केन नहीं देकर के डायरेक्ट क्या दे देता है, हम लोग को अल्किन दे देता है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को क्या है, तो सर हम लोग को था फॉर्मेशन ऑफ आयोडो अल्केन। अगर यदि हम लोग आयोडो अल्किन की बात करते हैं तब कहानी क्या चलता है, तो सर उसके लिए हम लोग को ये है कि CH3CH2 यहाँ पर OH एंड प्लस यहाँ पर हम लोग को सर HI देना पड़ेगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो सर यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा H3PO4। अब इसके प्रेजेंस में देंगे तो हम लोग को OH हटेगा और वहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2 आयोडीन एंड प्लस में बन जाएगा H2O। अब यहाँ से हम लोग को सेकेंड पॉइंट क्या है, ये तो हम लोग को पहला है। सेकेंड पॉइंट में ये देखेंगे कि अगर यदि हम लोग सेकेंडरी या तो फिर टर्शियरी एल्कोहल को अगर यदि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा, रिएक्शंस नहीं करेगा। रिएक्शंस करके यहाँ पे जो बनाएगा वो क्या बना देगा, अल्किन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्किन का। तो यही तो बस अभी तक पढ़ी रिएक्शंस। क्या तुम्हें कोई भी ऐसा रिएक्शंस लग रहा है कि कैसे हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ हम लोग कैसे समझेंगे? अरे भाई तुम साफ साफ समझ चुके हो कि हाँ सर एल्कोहल से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं हेलो अल्केन, कैसे, HX के साथ रिएक्शंस करके। लेकिन उसका भी तरीका है कि Br को कैसे जोड़ेंगे, Cl को कैसे जोड़ेंगे, I को कैसे जोड़ेंगे। तो हम लोग देखें सबसे पहले Cl को जोड़ने के लिए, तो उसमें देखें कि प्राइमरी सेकेंडरी के लिए HCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इन दी प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा, तब बनेगा। अगर टर्सरी जाएंगे तो इसके लिए कोई यूज नहीं करना है, सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करो, अपने आप हो जाएगा तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ याद रखना है कि जब HCl का यूज करते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में ZnCl2 का भी यूज करना पड़ता है। वही हम लोग जब ब्रोमो अल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को H2SO4 का यूज करना है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी से यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो प्राइमरी से जाओगे तो प्राइमरी ही मिलेगा, H2SO4 भी डालना पड़ेगा HBr के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को हेलो अल्केन का निर्माण ही नहीं होता, बल्कि क्या बन जाता है, वो अल्किन का फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ आयोडो अल्केन का करते हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी का जाओगे तो जैसे HI और हम लोग H3PO4 का यूज करेंगे तो वो हम लोग को हेलो अल्किन ना दे करके क्या दे देगा, वो अल्किन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इतना ही सा सिर्फ बात वो याद रखना है, बस इतना ही तो करना है मेरे भाई, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही तो हम लोग को बात हो गया, ख़त्म मतलब ख़त्म। अब क्या रहा तुम्हारे सामने, सो बताओ, समझ में आ रहा है क्या कहानी हो रहा है? तो ये रहा पूरा रिएक्शंस। तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी देखो तुम लोग का स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ा देने के बाद तुम लोग बाउंस कर जाओगे। आई बात समझ में? तो इसको क्या करना है, अच्छा से नोट्स करो,
एक बार रिवाइज करके आना अच्छा से। देखो जिस तरह से तुम लोग को शॉर्ट नोट्स टाइप से बना दे रहे हैं, इस शॉर्ट नोट्स को तुम लोग को ध्यान में रखना है बस। क्लियर है यहाँ तक? तुम लोग अच्छे से इसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। आई होप कि तुम लोग समझने में सक्षम हो पाए हो कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो अल्केन का। तो ये पहला तरीका देख रहे थे अल्कोहल से। अरे अल्कोहल से कैसे, जब हम लोग HX के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो HX के साथ रिएक्शंस करेंगे तब हम लोग हेलो अल्केन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे देख लिए। यहाँ पे क्लोरीन का अलग कंडीशन था, ब्रोमीन का अलग कंडीशन था, आयोडीन का अलग कंडीशन था। यहाँ फ्लोरीन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि सारी बात समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जितने भी प्रिपरेशन है, अभी और भी प्रिपरेशन पढ़ना है, अल्कोहल से ही अभी 3 को और पढ़ना है, तो वो सारा कुछ पढ़ करके तब फिर हम लोग चलेंगे कहाँ से, अल्किन से जाएंगे कि अल्किन अगर कोई दे दे तो वहाँ से भी हम लोग हेलो अल्किन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि मान के चलो तुम्हारे पास अल्केन सिर्फ है, तब तुम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो, तो वहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन वगैरह ये सब बहुत कुछ चलेगा अभी। ठीक है, तो प्रिपरेशन अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे सारा कुछ कवर करेंगे। तुम लोग के ऊपर माइंड में ज़्यादा वो प्रेशर ना आवे, इससे चलते धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन का गैप अभी यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब अब आज इतना पढ़ा लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तो वहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा कि तुम्हारे पास कम रिएक्शन रहेगा तो उसको जल्दी जल्दी समझ पाओगे। एक दिन में मान के चलो 10-12 को रिएक्शन हम पढ़ा दिए, तब फिर तुम उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। तो धीरे धीरे पहले एक बार हम तुम लोग को बताया ना कि हेलो अल्केन चैप्टर को अगर तुम बेस अच्छा बना लिए, आगे तुमको जरा से भी दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल भी जरा दिक्कत नहीं होगा। अब देखना अल्कोहल फिनोल ईथर जब पढ़ाएंगे एक बार में तुम्हारा प्रिपरेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों होगा वहाँ पे खत्म? इसलिए क्योंकि तुम सारा कुछ पहले पढ़े हुए रहोगे, तो उसमें मुझे बताने में, उस समय मुझे जल्दी जल्दी कवर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें भी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि अभी जस्ट तुम्हारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं बनाना है। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।